सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बड़ी बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर होगा मंथन। आरएसएस के शीर्ष पदाधिकारी भोपाल में जुटेंगे। संघ सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले होंगे शामिल। अरुण कुमार और सुरेश सोनी भी रहेंगे मौजूद। बैठक में करीब 300 विशेषज्ञों को बुलाया गया है। 3 दिनों तक लगातार बैठकों का दौर भी चलेगा। आपको जानकारी दे दें, 2 जुलाई तक आरएसएस की बैठक चलने वाली है। तो अरुण कुमार और सुरेश सोनी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में करीब 300 विशेषज्ञों को बुलाया गया है। 3 दिनों तक लगातार बैठकों का दौर चलने वाला है। 2 जुलाई तक आरएसएस की बड़ी बैठक चलने वाली है। 3 दिनों तक लगातार मंथन किया जाएगा। भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मंथन होना है। आरएसएस के शीर्ष पदाधिकारी भोपाल में जुटेंगे। इसके अलावा संघ सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले इसमें मौजूद रहेंगे। तो जानकारी लगी है कि 11 बजे से बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। 3 दिनों तक ये बैठक चलती रहेगी। 2 जुलाई तक आरएसएस की ये बड़ी बैठक है। और आपको जानकारी दे दें कि ये बैठक भोपाल में बुलाई गई है, जिसमें मंथन यूसीसी पर किया जाएगा, जिसको लेकर फिलहाल कई राज्यों के लोगों की तरफ से, कई राज्यों की सरकारों की तरफ से, नेताओं की तरफ से इसे सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल कुछ इस पर तंज जरूर कस रहे हैं। तो राजनीति पूरी तरह से गर्म है यूसीसी को लेकर। अब इसी को लेकर मंथन भोपाल में भी होना है। आरएसएस की ये बड़ी बैठक है, जिसमें मुख्य मुद्दा जो रहेगा चर्चा का वो यूसीसी रहेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस पर फिलहाल मंथन किया जाना है। संघ सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले इसमें शामिल होंगी और अरुण कुमार सुरेश सोनी मौजूद रहेंगे। नीलम हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। नीलम, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो आरएसएस की बड़ी बैठक भोपाल में होने जा रही है यूसीसी को लेकर, इसका मेन मोटिव क्या है? जी बिल्कुल, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हम देख रहे हैं कि लगातार गरमाया गया है और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी जो है अब इसे लेकर एक बड़ा 3 दिवसीय कार्यक्रम करने जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से होगी। राजधानी भोपाल के केरवा डैम के पास बने शारदा विहार में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें संघ के जो बड़े पदाधिकारी है, सह संघ वाहक दत्तात्रेय होसबोले, अरुण सोनी और उनके साथ ही तमाम बड़े पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा भी विषय विशेषज्ञ करीब 300 विषय विशेषज्ञ भी यहाँ पर शामिल होंगे। और यूसीसी को लेकर के क्या रणनीति हो सकती है, क्या उसमें सुझाव जो है सरकार को आरएसएस की तरफ से दिए जा सकते हैं, इन अलग अलग विषयों को लेकर के जो है चर्चा की जाएगी, विशेषज्ञों से राय मांगी जाएगी और एक पूरा कहना चाहिए कि मसौदा तैयार किया जाएगा। क्योंकि यूसीसी को बनाने के लिए भी आम जनता से, कई संगठनों से राय सरकार की तरफ से मांगी गई है। 14 जुलाई तक के लिए जो है लोग अपने सुझाव दे सकते हैं, अलग अलग संगठन अपने सुझाव दे सकते हैं। तो आरएसएस भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता और इसीलिए जो है ये 3 दिवसीय बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर जो रखा गया है, जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। 2 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलेगा और मुख्य एजेंडा यही है कि यूसीसी में क्या क्या नई नीतियां हो सकती है और इसके साथ ही आम जनता तक इसका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए एक सकारात्मक रूप से। क्योंकि हमने देखा पीएम मोदी भी जब बूथ वर्करों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि यूसीसी को लेकर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। तो बूथ वर्कर्स की जिम्मेदारी बनती है कि यूसीसी को लेकर के एक सकारात्मक माहौल बनाए। यदि एक घर में एक परिवार के सभी सदस्य रह रहे हैं तो सबके लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता। एक घर के लिए, एक परिवार के लिए, एक घर के सदस्य के लिए एक कानून, दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून, ऐसा नहीं चल सकता। यही काम जो है यूसीसी लाने पर होगा कि सभी के लिए समान धर्म, समान कानून रहेगा। और फिर चाहे किसी भी पहलू की हम बात करें, बीजेपी का ये लंबे समय से एजेंडा भी रहा है यूसीसी को लागू करना और कई प्रदेशों में जो है इसके ड्राफ्ट बनाने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट तैयार करने की ओर जो है काम किया जा रहा है। बीते दिनों में हमने देखा कि प्रदेश सरकार के कई मंत्री ये कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस ने
अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भड़काने का, लोगों को बरगलाने का काम किया है, पर बीजेपी सरकार जो है एक सही तरीके से, एक सही रणनीति के तहत इसे लागू करना चाहती है और यही कारण है कि लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का भी मुख्य एजेंडा यही है कि ड्राफ्ट में वो अपनी तरफ से सुझाव दे और साथ ही साथ लोगों तक भी जो है इसका सकारात्मक रूप से प्रचार करे। बिल्कुल, और लोगों तक किस तरीके से यूसीसी जो है उसके बारे में जानकारी जो है वो पहुंचाई जाएगी, वो हालांकि देखना होगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं उसका भी इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका नीलम। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है।